नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम के खास शख्सियत हैं गौतम बुद्ध नगर जिला पंचायत के अध्यक्ष अमित चौधरी जी। दोस्तों, आज हम अमित चौधरी जी से बात करेंगे और जानेंगे उनके जीवन की यात्रा और उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में कि उनका पूरा जीवन और राजनीति का जो सफ़र है वो कैसा रहा, और तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं अमित चौधरी जी से। चौधरी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तो आप अमित चौधरी जी अभी अध्यक्ष हैं गौतम बुद्ध नगर के जिला पंचायत के। तो अभी आप नोएडा में रहते हैं जी। तो आपका जन्म जो है वो कहाँ हुआ? आपका कौन सा गांव आता है? देखिए, मेरा जो गांव है वो चिपियाना बुजुर्ग, जो कि लाल कुएं से लगा हुआ गौतम बुद्ध नगर की सीमा का पहला गांव पड़ता है जी। अच्छा। तो मेरा जो पैदाइश है, मेरा जो जन्म हुआ है, जन्म तो वैसे मेरा गाजियाबाद में हुआ था जी, सरकारी हॉस्पिटल के हाँ, अंदर। नहीं वो तो हॉस्पिटल का लेकिन गांव में ही गांव मेरा, हाँ, चिपियाना। तो आपकी जो शुरुआती एजुकेशन है वो गांव में ही रही? कहाँ हुई? मेरी शुरुआत एजुकेशन गांव से शुरू हुई थी। गांव के ही स्कूल में मैं तो गांव का कॉन्वेंट स्कूल था या प्राइमरी स्कूल में? प्राइमरी में पढ़ा हूँ पहले। अच्छा, प्राइमरी में पढ़े। प्राइमरी में पढ़े, फिर थोड़ा सा प्राइमरी के बाद कुछ अलग स्कूल थोड़ा ठीक था उसके अंदर पढ़े, फिर गांव में ही था? गांव के अंदर ही पढ़े हैं। अच्छा, 8th के बाद फिर आप की एजुकेशन कहाँ रही? फिर गाजियाबाद में रही। अच्छा, गाजियाबाद में। एमएमएस कॉलेज में। तो आप एमएमएस कॉलेज में जी। आपने क्या ग्रेजुएशन किया, क्या किया? मैंने ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, तो आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो गांव में कैसी रही? घर में कौन कौन लोग हैं, थोड़ा सा बताइए अपने परिवार। देखिए, हम एक किसान परिवार से आते हैं जी। और जब हमारा जन्म हुआ और हमने होश संभाला तो हमारी फैमिली किसान परिवार था जी। मेरे फादर, 4 भाई हैं जी। और आज भी हम लोग सब इकट्ठे ही रहते हैं, मतलब एकत्रित एक इकट्ठा परिवार है। पिताजी सबसे बड़े थे घर में? पिताजी सबसे बड़े हैं। ओके। और पिताजी भी किसान थे। उसके बाद हमारे दूसरे चाचा जी हैं और सब लोग एकत्रित रहते थे। किसान परिवार था। जी जी जी। और जो हमारे बाबा जी थे वो जॉब करते थे। अच्छा, नौकरी करते थे उस जमाने में। हाँ हाँ। तो गवर्नमेंट जॉब में थे? नहीं, प्राइवेट जॉब थी। अच्छा, प्राइवेट जॉब। डालडा एक मिल होता था उसके अंदर। टाटा डालडा। अच्छा, ये गाजियाबाद के अंदर। ओके। तो उसमें बाबा जॉब करते थे, पिताजी खेती करते थे, चाचा खेती करते थे। तो हम लोगों ने भी जब अपना होश संभाला तो उसी परिवार में संभाला। जी जी। फिर गांव में पढ़े, खेले, बड़े हुए। अच्छा जी। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर आप किसी जॉब में आए, बिजनेस में आए? कैसे मतलब आपका जो है सफ़र स्टार्ट हुआ? ग्रेजुएशन के बाद में, किसान के बाद परिवार ने कुछ रोजगार शुरू किया, कुछ काम शुरू किया। अच्छा, आप कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं। सिस्टर नहीं है। अच्छा, 2 भाई। हाँ जी। अच्छा, तो भाई वो क्या करते हैं आपके? वो बिजनेस देखते हैं। अच्छा, बिजनेस देखते हैं। तो क्या बिजनेस है आपका? रियल एस्टेट का बिजनेस है। अच्छा, रियल एस्टेट में। हाँ जी। अच्छा, तो भाई आपके रियल एस्टेट में मतलब सेल परचेज का काम है या क्या? सारा बिजनेस देखते हैं मतलब A to Z। आप सोसाइटी डेवलप करते हैं? सोसाइटी डेवलप करते हैं। किस नाम से है अपना? पंचशील। अच्छा, पंचशील ग्रुप के नाम से आपका जो है रियल एस्टेट का काम है। तो ये किसने काम स्टार्ट किया? ये हमारे चाचा जी हैं, अशोक चौधरी जी, पिताजी हैं। अच्छा, परिवार है, सभी ने मिलकर अपना, मतलब सभी, मतलब फादर्स और चाचा वगैरह ने। हाँ, लेकिन हमारे फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया। चाचा जी का बड़ा अच्छा मैं रहा था जी। हाँ, कि उन्होंने काफी मेहनत की। वो भी जॉब करते थे। अच्छा। हाँ। तो इसमें कैसे आए कंस्ट्रक्शन? जॉब करते करते उन्होंने धीरे धीरे बिजनेस में लगे। वो धीरे धीरे अपना काम, छोटे से काम से, जब आदमी कहते हैं ना सही काम करता है तो लंबा चलता है। करीब 30 साल से वो काम को कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। और एक छोटे स्केल से आज एक बड़े स्केल पे तो आज गया है। पंचशील ग्रुप जो है वो बड़ी बड़ी सोसाइटी डेवलप करते हैं। हाँ, जी जी। तो कहाँ भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं? अपने नोएडा एक्सटेंशन में है, नोएडा में है, गाजियाबाद में है। अच्छा, किस सेगमेंट के फ्लैट बनाते हैं आप? काफी हमारी 2-3 सोसाइटी तो काफी अच्छी है यहाँ पे। अच्छे अच्छा। सेक्टर 75 में अच्छे फ्लैट बनाते हैं काफी। हाँ जी। अच्छा, तो
ये भाई देखते हैं और परिवार के लोग देखते हैं? भाई देखते हैं, चाचा जी देखते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपका राजनीति की तरफ रुझान कैसे हुआ? देखिए, जब मैं, अगर मैं कहूँ कि मेरा बचपन से ही जी एक जुड़ाव का स्वभाव रहा है। तो परिवार में कोई राजनीति में रहा है? परिवार में तो हमारे में कभी कोई प्रधानी भी नहीं लड़ा। अच्छा। हाँ, लेकिन हाँ, समाज से जुड़े हुआ परिवार रहा है हमेशा। मतलब समाज से, समाज की सेवा करना, समाज से जुड़ के रहना, समाज में लोगों का काम कराना, तो उससे एक जुड़ाव रहता था। वो राजनीतिक के हिसाब से नहीं, एक समाज से जुड़ के काम किया है परिवार में। जी। तो आपके अंदर, मतलब पूरे परिवार में शायद आप ही राजनीति में हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि जब हम परिवार समाज से जुड़ ही रहा है तो क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि कई बार हम खाली समाज से जुड़ के किसी का भला नहीं कर सकते। हमें ऐसी जगह पे पहुंचना पड़ता है जो हम इस लायक हो जाएं कि किसी का भला कर सकें। तो कैसे शुरुआत हुई आपकी राजनीति में? मतलब संगठन आपने, अभी आप बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी के आज बीजेपी की गवर्नमेंट है और उसमें आप अध्यक्ष हैं, तो आपकी फाउंडेशन जो है वो बीजेपी से ही स्टार्ट हुई? जी, मेरा जो परिवार है, जो मेरी फैमिली रही है, वो उसका जुड़ाव ऑटोमेटिकली पहले बीजेपी से रहा है। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं ना, जब अच्छी सोच होती है तो अच्छे ही पार्टी से, अच्छे संगठन से ऑटोमेटिकली जुड़ाव हो जाता है। आदमी वहीं जुड़ता है जो चीज सही होती है। तो आपको क्या जिम्मेवारी मिली पहली बार? मुझे 2003 में सबसे पहले मैं मंडल का प्रभारी बना था। अच्छा। हाँ, दादरी मंडल का प्रभारी बनाया गया था युवा मोर्चे में। अच्छा, युवा मोर्चे में आपको? हाँ जी जी। उसके बाद फिर? उसके बाद मैं युवा मोर्चे में ही जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव भी मैंने लड़ा है। अच्छा। बहुत अच्छी वोटों से उसको जीता। गांव में आप बीडीसी का चुनाव? बीडीसी का चुनाव मैंने लड़ा है, वो भी मैंने जीता। तो गांव में जीते चुनाव बहुत अच्छी वोटों से, एक तरफ। हाँ, 2005 में। 2005 में? जी जी। तो ये ब्लॉक प्रमुख बनना चाहते थे? ब्लॉक प्रमुख बनना चाहता था, लेकिन परिस्थिति नहीं बन पाई। तो लगता था कि कुछ मतलब बनूंगा तो क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा, डिलीवर कर पाएंगे। जी जी। तो उसके बाद फिर जब ब्लॉक प्रमुख आप नहीं बन पाए या वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, तो फिर आप आगे फिर किस उसमें आए? फिर भी मैं संगठन में लगा रहा। अच्छा। हाँ, अपना कार्य करता रहा, जो भी संगठन ने जिम्मेदारी दी। कभी ये सोच के संगठन में काम नहीं करा कि मुझे कभी कोई पद मिलेगा, क्या मिलेगा, बस अपना काम मैं करता रहा। मतलब एक सच्चे सिपाही के साथ की तरह जुड़े रहे पार्टी से। हाँ, अपनी पार्टी के लिए जो भी जिम्मेदारी मिली हमेशा दिन रात उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा। तो अभी आप लगभग 1 साल शायद आपको होने जा रहा है, आप जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हुए। 2000 उसके बाद उसके बीडीसी के बाद भी 2010 में मैं फिर चुनाव लड़ा। अच्छा, 2010 के बाद मेरी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ा। क्या, कौन सा चुनाव लड़े आप? जिला पंचायत सदस्य। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य। जी जी जी, 2010 में। 2010 में वो भी मैं बहुत अच्छे चुनाव लड़ा, लेकिन थोड़ी सी वोटों से वो किसी कारण से हार गया था। तो किसके सामने लड़े थे आप? जयवती नागर, जो चेयरमैन रही है। अच्छा, तो वो वार्ड नंबर 4 नंबर वार्ड पड़ता था जी। अच्छा, तो उस टाइम आप मतलब हार गए थे? हार गए थे। तो आपने अपनी मदर को लड़ाया था? मदर को लड़ाया था, महिला में सीट थी तो मदर लड़ी थी चुनाव। तो 2010 के बाद फिर शायद वो 15 तक रहा वोटर टर्नओवर का? 2015 तक। अच्छा, 15 तक। फिर 15 के और बाद 2000 उस बीच में भी मैं प्रॉपर संगठन में रहा। 2 बार मैं युवा मोर्चे में उपाध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा। 5 मतलब 3 और 10 के बीच में। ओके। फिर 10 के बाद फिर जो है जिले के संगठन में काम करते रहे? जिले के संगठन में काम करता रहा। जिले के संगठन में काम करा और फिर जो है 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो फिर मुझे महामंत्री बनाया गया युवा मोर्चे का, मेन बॉडी में। अच्छा, मेन बॉडी में। हाँ हाँ। तो आप के साथ कौन थे अध्यक्ष? जिला विजय भाटी जी। अच्छा, विजय भाटी जी के टर्न में आपको महामंत्री बनाया? हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। फिर आपने अभी मतलब उसमें उस टर्म में एक बार महामंत्री रहा, फिर दूसरे टर्म में भी मैं फिर दोबारा फिर महामंत्री रहा। अच्छा, फिर आपको महामंत्री बना दिया? अच्छा, वेरी गुड। तो फिर आप जिला पंचायत के जो भी चुनाव हुए, फिर महामंत्री होते होते ही मुझे पार्टी ने जो आदेश किया, मुझे सदस्य को चुनाव लड़ाया गया। और मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा सभी लोगों का आशीर्वाद, प्यार इतना मुझे मिला कि मैं बहुत अच्छी वोटों से चुनाव जीता। ये कौन से वार्ड से आप चुनाव जीते? 5 नंबर वार्ड, जेवर। अच्छा, जेवर की साइड वाला जो जेवर से वार्ड है, वहां से आप चुनाव जीते? जी जी जी। ओके। तो जिला पंचायत के लिए आपका नाम फिर पार्टी ने आगे बढ़ाया। तो
यहाँ शायद 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य हैं हमारे। तो 5 सदस्य में आपको 3 वोट चाहिए, कितना क्या था उसका? मुझे तो फिर सारी मिल गई, क्योंकि मैं निर्विरोध चुना गया तो सारी वोट मुझे मिल गई। आपको निर्विरोध हाँ चुन जी, दिया निर्विरोध गया? चुना गया मुझे। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी गौतम बुद्ध नगर एक तो नया जिला है, लगभग 22-23 साल इसको बने हुए 97 के आसपास। 97 में शायद ये जिला बना था। इसके लगभग मैक्सिमम गांव जो हैं वो यहाँ 3 अथॉरिटी काम करती हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना। उन्हीं के अंदर सारे मतलब मैक्सिमम गांव उन्हीं के उसमें है। और अप्रॉक्स कितने गांव हैं आपके जिला पंचायत के अंदर? 88 गांव हैं। 88 गांव हैं जो भी जिला पंचायत के वर्क कर रहे हैं। जी जी। तो अभी आपको 1 साल का टर्म हो गया, तो 1 साल में भी किन किन गाँवों में आपने भी मतलब कितने गाँवों में भी विकास को कुछ कार्य बढ़ा? देखो 1 साल होने को जा रहा है, अब 12 जुलाई को 1 साल हो जाएगा पूरा। और करीब करीब कोई गांव कोई ऐसा बच गया हो जिसमें काम ना होना हो या कोई प्रस्ताव मेरे पास नहीं आया हो, उसका तो मैं कहता नहीं हूँ। लेकिन अधिकतर गांवों में विकास कार्य चल रहे हैं, और वो कार्य चल रहे हैं जो कभी मतलब लोगों ने सोचे भी नहीं थे। अच्छा। वो मैंने काम कराए हैं। और मैं खुद जब मेरे पास कोई प्रस्ताव आता है तो कई बार क्या होता है, जैसे पहले लोग क्या करते थे, लोग बेचारे आते थे, मिलते थे, वो चक्कर काटते थे, घूमते थे। मैं डिसीजन वहीं का वहीं लेता हूँ। मैं जाता हूँ, खुद सर्वे करता हूँ, देखता हूँ कि अगर इस लायक है कि तुरंत काम होना है या ऐसा होना है कि दूसरी बार में इसको करा लें, तो मैं उसी हिसाब से तुरंत उसका डिसीजन लेके काम कराता हूँ। तो आपको 1 साल जैसे हो गया, तो पिछली साल का बजट तो आपका आ गया था ना? हाँ, तो पहले से ही था। कितना पिछली उसमें वर्ष में कितना काम कराया आपने? करीब मैंने काम कराए थे करीब 40 करोड़ के आसपास। 40 करोड़ के पिछले साल आप काम करा चुके हैं। तो 88 गाँव में आप कितने गाँव में भी घूम चुके हैं, मतलब कितने गाँव में जा चुके हैं व्यक्तिगत? करीब सब गाँव में मैं जा चुका हूँ। सभी गाँव में जा चुके हैं। तो 40 करोड़ के आपने पिछले उसमें साल में मेरा एक चीज है कि जैसे मैं सदस्य जो हूँ वो जेवर से हूँ। अच्छा। लेकिन मेरा प्रयास ये रहा है कि मैं जैसे इसमें 2 विधानसभाएं लगती हैं जी, एक जेवर एक दादरी जी, तो मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। नहीं, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। मैंने क्या किया, पूरा दादरी और जेवर को बिल्कुल बैलेंस करके चला। ओके। और मेरा प्रयास ये भी रहा है कि जैसे हम 5 नंबर वार्ड से मैं हूँ, 1 नंबर वार्ड से मनोज सिसोदिया है, उनकी वाइफ है भूमिका, और 3 नंबर वार्ड से हमारे देवा भाटी जी हैं। लेकिन उसके अलावा 2 और 4 वार्ड जो हैं उसमें भी मैं कभी कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। नहीं, आप मेरा देखिए, राजा जो होता है, अगर राजनीति में आप कार्य कर रहे हैं तो राजा के लिए तो प्रजा, देखिए जो जीत गया हाँ। उसके लिए सबने वोट दी, जो हार गया उसको किसी ने नहीं वोट। इसलिए मैंने अभी आपने पूछा था कि आपको 3 वोट मिले, तो मैंने कहा कि मुझे 5 वोट मुझे मिले। हाँ। खुद मेरा भी और बाकी 4 भी वो मुझे मिले हैं। नहीं, बिल्कुल, ये तो अच्छा है। और राजा अगर इस सोच के साथ कार्य कर रहा है कि सब प्रजा मेरी है या सब पूरा क्षेत्र मेरा है, तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अभी आप सभी गांव में ऑलमोस्ट जा चुके हैं। अभी आपका इस साल का जो बजट बना है, इस साल की क्या अभी साल का क्या कितने का बजट आप लोगों ने अप्रूव कराया है? अभी हमारा बोर्ड में बैठक हुई थी, उसमें 40-42 करोड़ के आसपास का बजट हमने रखा है। अच्छा, तो अभी इस साल के लिए जो आपका इतना बजट जो है वो हो चुका है, और फिर दोबारा सभी गाँव में आप विकास और जितने भी हमने कार्य किए हैं 1 साल के अंदर, काम शुरू करने के बाद उनका जो है हम लोकार्पण कर चुके हैं। कामों को करीब हम खत्म कर चुके हैं, नए कामों की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो अभी कौन कौन सी जिला पंचायत में अभी सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, आप थोड़ा सा कुछ बताएं हमें, हमारे दर्शकों को। एक तो हम अभी हमारा तालाब पे फोकस है, तो जितने भी हमारे जिले में तालाब हैं, अभी जैसे हमारे जिला पंचायत ने 5 तालाब लिए हैं। ओके। उनका हम बहुत अच्छे सौंदर्यकरण कराएंगे। उसमें उसको पूरी वाल बनवा के, लाइटिंग करा के, सीढ़ियां बना के, उसको मतलब एक मॉडल के रूप में उसको तैयार करेंगे। तो ये तो अभी 5 तालाब आप काम कर रहे हैं 20 साल। अच्छा, आपने भी एक पॉन्ड मैन करके हैं, रामवीर तंवर, हमारे ग्रेटर नोएडा में उनका गांव आता है। उनको प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में उनकी प्रशंसा की थी। और अभी 5 जून को योगी जी और पर्यावरण दिवस था, तो उनको लखनऊ बुलाया गया और उनको वहाँ सम्मानित भी किया गया। तो आप अभी तालाब पे काम कर ही रहे हैं,
तो उनसे भी एक बार ना वो बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं तालाबों पर। जी जी कंसल्टेंसी, बिल्कुल बिल्कुल मैं उनसे मिला हूँ और जनरली तालाबों के काम तो पहले से भी होते आ रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना कि जैसे अगर 10 लाख रुपए अगर किसी की कॉस्ट आ रही है तो वो उस टेक्नोलॉजी में इतने हाई है कि उसको 5-6 लाख रुपए में ही डेवलप कर देते हैं। बिल्कुल जरूर। उससे क्या होगा कि सरकार को भी फायदा होगा और हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा, लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। और तीसरा क्या है, करप्शन के चांसेस जो है वो कम रहते हैं, कम होंगे। तो ये आप मुझे भी आप बात कर रहे हैं, सुझाव है, मैं जरूर उनसे बात करूंगा। आप एक बार थोड़ा सा सोचना। जी जी जैसे तालाब के साथ साथ अभी सीसी रोड का गांव में खरंजे, अभी सीसी का ज्यादा खरंजे हम एक्चुअली ईंटों का खरंजे हम कम लगवा रहे हैं। अच्छा। हाँ सीसी आरसीसी ये मतलब एक तो हमारा ब्लैक टॉप पे ज्यादा है फोकस है। अच्छा, काली रोड हम उनको बना रहे हैं। अच्छा, डामर रोड आप बना रहे हैं। पहले डामर रोड जिला पंचायत में नहीं होती, पहले नहीं बनती थी, इतनी कम बनती थी, और अब हम खाली जो है सीसी रोड और ये डामर रोड ये करा रहे हैं। आपको ऐसा तो महसूस नहीं होता कि सरकार की तरफ से बजट की कोई प्रॉब्लम है या इस तरह की कोई? नहीं, एक्चुअली हमारी जो सरकार है ना वो डेवलपमेंट बहुत कराती है। कोई ऐसा लगेगा तो हेल्प ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। अच्छा। हमारे ऊपर पूरा मतलब फोकस रहता है हमारी पार्टी का, सरकार का, और हमारा जो बजट आता है उससे भी कुछ हम अपना जो हमारा ऐसे अर्निंग होती है जिले से उससे भी करके कुछ अपना। जिला पंचायत में जो जिन गांवों में बिल्कुल जो कच्चे रास्ते हैं, जो सेक्टर्स हैं, हाँ, तो उनके लिए क्या पहले खरंजा लगाते हैं या क्या क्या रहता है? अगर कोई नहीं, उसका पूरा बेस बना के आरसीसी डालते हैं। अच्छा, पूरा सीसीसी डाल कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब लॉन्ग लाइफ के लिए। हाँ, अभी हमने कई रास्ते बनवाए हैं, जेवर के अंदर बनाए हैं। कई रास्ते ऐसे हैं कि लोगों ने कभी शायद वो कहते हैं कि भाई ऐसा भी हमने पहली बार देखा है कि प्रस्ताव दिया और मात्र 4 महीने के अंदर उसका फीता भी कट गया। अच्छा। हाँ, और वो रास्ते बनाए जो कभी सोचे भी नहीं थे। हमने जेवर से हरियाणा को जोड़ा है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे काली रोड बनाई है। कई रास्ते ऐसे बनाए हैं हमने जो गांव 8-10 किलोमीटर घूम के जाते थे और वो मात्र 1 किलोमीटर के अंदर जा सकते हैं। सीधा गांव से पुस्ते को जोड़ दिया हमने। मतलब विकास का जो कार्य है जिले के अंदर वो आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। दिन रात लग के, बिल्कुल मेरा फोकस ये है कि मैं जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, जो मेरी काफी दिन से सोच होती थी सबसे जुड़ाव रहने की, कि मैं एक टाइम पे मुझे ऐसा कोई मौका मिले कि मैं लोगों का भला कर सकूं। अच्छा, अभी एज ए जिला पंचायत के अध्यक्ष, अभी आपके ड्रीम क्या है? मतलब अभी राजनीति के अंदर आप अभी एक, क्योंकि देखिए जिला पंचायत का अध्यक्ष जिले का प्रथम नागरिक होता है, जिले की सबसे बड़ी पंचायत होती है, उसके आप चेयरमैन हैं, तो आपका अभी कोई पॉलिटिक्स में जैसे आप सोचते होंगे कभी जब इस पद पर नहीं रहे होंगे, तो कुछ ड्रीम कुछ ऐसा है कि गांव के लिए आप कुछ स्पेशल करना चाहते हो या कुछ आपके मन में विचार आते हैं? सबसे पहले तो मेरा फोकस है कि मैं जो मेरे अधिकार में आता है मैं उसको करूं। मेरे अधिकार में क्या डेवलपमेंट है जी, क्योंकि इंसान को वो पहले करना चाहिए जो उसके हाथ में हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के रास्ते अच्छे होंगे, आवाजाही अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है विकास होगा। अच्छा, दूसरा मेरा इसके बाद ये है कि मैं जो हमारे गांव हैं उसमें शिक्षा को लेकर काम करूं जी, अपने प्रयास से, अपनी सरकार के से जुड़कर वहाँ पर कोई अच्छा स्कूल, अच्छे कॉलेज इस तरह के बनाऊं, ताकि हमारे, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी होती है। शिक्षा की जो आप बात कर रहे हैं, शिक्षा से मैं भी बड़ा प्रभावित हूँ, और शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है कि जो समाज के विकास में सबसे अग्रणी भूमिका में होता है। प्रदेश सरकार भी काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, गाँव के जो बेसिक और प्राइमरी स्कूल्स हैं, लेकिन हम लोग गाँव में जाते हैं तो अभी प्राइमरी और बेसिक जो स्कूल हैं आपके जूनियर, इनका ना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उस हिसाब का नहीं है गांव में। कुछ गांवों की तो हालत ऐसी ख़राब है, बिल्डिंग्स इतनी बेकार है कि वहाँ आप तो पढ़ना तो दूर बैठ भी नहीं सकते। इस पे हम लोग तो काम कर ही रहे हैं एजुकेशन पे, लेकिन इस पर थोड़ा सा जब आप गांव जाएं, जिस गांव में भी आपका दौरा हो, तो उस गांव के स्कूल का ज़रूर एक बार आप थोड़ा सा देखें उसको। नहीं, ऐसा नहीं है, हम दौरे पे जाते भी हैं, स्कूलों को देख भी रहे हैं, कहीं जो भी समस्या है उसको हम दूर करा भी रहे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, अभी लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी जो सरकार चल रही है, इसमें जो नेता हैं उन नेताओं की ज़्यादा अधिकारी सुन नहीं रहे हैं या उनकी चल नहीं रही है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कहता कौन है, कहता कौन है
भाई अब पब्लिक में ही है ऐसी चीज है, पब्लिक ये नहीं तो आप कहते बता वो। सकते ना हैं ना, इस वो चीज को। अपोजिशन वाले कहते हैं, हाँ। जो जिनका कुछ चल ही नहीं रहा वो हाँ। कहते हैं। नेता अपना काम कर रहे हैं, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। नहीं, अगर आपको अपना कोई बात समाज के लिए या लोगों के लिए कहनी है तो आपकी बात सुनी जाती मेरी है। सुनी जाती है, बिल्कुल। और अगर सुनी नहीं जाएंगे तो विकास कार्य कैसे कराएंगे हम, बताइए। बात भी सुनी जा रही है, विकास कार्य कराए जा रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अच्छा, एज ए पॉलिटिशियन आप ये बताइए, करप्शन एक हमारे देश और प्रदेश का बड़ा मुद्दा है। करप्शन पे आपका क्या सोचना है? क्योंकि सरकार, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों का फोकस करप्शन पर है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है प्रदेश और देश की और पॉलिटिशियन, मतलब हम लोग जो देख रहे हैं कि उस पर उतना ज़्यादा डीपली वर्क हो नहीं पा रहा है करप्शन पर। इस पर क्या सोचा है? बताइए, 2014 में हमारी देश में सरकार बनी थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और 8 साल पूरा होने को जा रहे हैं। मुझे आप एक मिनिस्टर का नाम बता दीजिए या एक सांसद का जिसने करप्शन किया हो। नहीं, सांसद और उनकी और बात 2017 से आज तक बता दीजिए कि किसी एक विधायक का या किसी एक मंत्री का भी किसी करप्शन में नाम आया हो। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कंसर्न क्या है ना, जो तहसील कलेक्ट्रेट लेवल पर जो गांव के लोग हैं ना, हम लोग मीडिया में हैं तो हम लोगों को जनरली सुनना पड़ता है, हमें पता चलती है कि भाई अधिकारी जो है परेशान कर रहा है, उस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। होता क्या है कि जैसे ये हमारे प्रदेश में हमारे योगी जी की सरकार है, ठीक है ना, अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन कई बार आदमी क्या होता है कि अपने काम निकलवाने के लिए वो कराता है, वो चीज सामने नहीं आती है। हाँ, मतलब वो अपना अगर कोई लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार में काफी हद तक ये चीज खत्म हो चुकी है। लोगों के अंदर डर है। पहली सरकारों में क्या होता था कि अधिकारी जब नोएडा के अंदर आता था तो ऊपर से बात करके आता था उसे कितने करोड़ ऊपर भेजने हैं, ठीक है ना, ऊपर से नीचे तक सिस्टम खराब था। आज ऐसा नहीं है, आज उसमें थोड़ा बदलाव, बहुत बदलाव, थोड़ा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा अध्यक्ष जी, एक चीज बताइए आप कि यहाँ 3 अथॉरिटियों के पास ज्यादा एरिया है, तो आपके पास 88 गांव है, लेकिन मैक्सिमम बड़ा एरिया 3 अथॉरिटीज के पास है। आप जो अथॉरिटियों के अंदर जो गांव आ रहे हैं उनका भी कभी भ्रमण करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मैं देखता हूँ कि यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जो गांव हैं, जैसे भी आपका बरौला है, सिलारपुर है, भंगेल है, ये बड़े बड़े जो गांव हैं, इन गांवों में अगर आप अंदर जाएं तो इनकी ना हालात जो है वो इतने मतलब बेकार हो चुके हैं। रास्ते, सीवरेज, गंदगी। कभी आपने उन गांव के लोगों से ओवरव्यू लिया है कि भाई जिला पंचायत जब काम कराती थी या ग्राम पंचायत काम कराती थी, आज अथॉरिटी काम करा रही है वहाँ, तो दोनों का समन्वय जो है वो कैसा है? अथॉरिटी बेस्ट काम करा रही है या जिला पंचायत या ग्राम पंचायत की जो भूमिका थी वो ज़्यादा बढ़िया थी? देखिए, अभी तो मैं ज़्यादा मतलब इन गाँव में घूमा जा रहा है। अब जैसे जिला पंचायत को आप ले लीजिए, जिला पंचायत में क्या है कि प्रधान भी काम कराते हैं, बिल्कुल, ब्लॉक प्रमुख भी काम कराते हैं, क्षेत्र पंचायत, सब क्षेत्र पंचायत भी होगा, जिला पंचायत, कई लोग वहाँ काम करा रहे हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अथॉरिटियों में भी, हम जो गांव आ रहे हैं उनमें भी काफ़ी सुधार करा जा रहा है। जैसे कि अभी मेरा अपना गांव चिपियाना गांव पड़ता है, अभी उस गांव के अंदर करीब 3 करोड़ के काम कराए गए अथॉरिटी से जी, और गांव की कोई गली, कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है जो कहीं पे कोई जरा सी दिक्कत हो। तो चीजें हो रही हैं, ठीक, ऐसा नहीं है। चलिए, तो खैर आपका गांव था, मैं अपने गांव की बात इसलिए उदाहरण दिया है, ऐसे और भी अनेकों गांव हैं। नहीं, गांव में कुछ ऐसा कोई सिस्टम है कि एक और कुछ गांव ऐसे हैं जैसे हमारे माननीय सांसद जी अपना गोद लेके करते हैं, विधायक गोद लेके करते हैं, ऐसे भी कुछ गांव हैं। और उन गांवों पे जिसमें अथॉरिटी के अंदर, उसमें भी हम फोकस कर रहे हैं। अभी मेरी 2-3 दिन पहले भी मीटिंग हुई थी, बातचीत हुई है। तो हमारा प्रयास ये है कि उनको अथॉरिटियों से बात करके हम जब सब जनप्रतिनिधि मिलके, हाँ, मतलब गांव में भी करके जी उनका कुछ शासन निकालने, जैसे गांव में ग्राम प्रधान होते थे, तो उसकी एक लायबिलिटी होती थी, जिम्मेवारी होती थी। अभी क्या अथॉरिटी की वजह से वहाँ ग्राम सभा और जिला पंचायत दोनों खत्म हो चुकी हैं। लेकिन गांव में अथॉरिटी को या सरकार को कोई एक ऐसी पर्टिकुलर एक ऐसी पोस्ट होनी चाहिए जिस पे जवाबदेही हो गांव की, कि भाई अथॉरिटी से विकास कराना है या करना है तो ये आपकी लायबिलिटी, आप गांव में चीजें कराएंगे। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, वो कर रहे हैं। हर आदमी अथॉरिटी में अपनी बात नहीं कह पाता। हाँ, नहीं, वो तो देखो
जब गांव का प्रधान होता है, प्रधान से कह सकता है, वो नहीं सुनेगा तो ब्लॉक प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख है, पंचायत अध्यक्ष है, जिला पंचायत विधायक सदस्य है, सांसद हैं, 4 चीजें होती हैं, सभी बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन वो authority चीज भी थोड़ा सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है, और हो भी रही हैं, काफी हद तक हुई भी हैं। और हम सब लोग जनप्रतिनिधि, सब लोग, परसों हमारे माननीय मंत्री जी भी आए थे, सुरेश खन्ना भी, तो अभी हमारा इस बारे में डिस्कस हुआ है, तो हम बहुत जल्दी इन चीजों को और अच्छा कर लेंगे। अच्छा, पिछले 1 साल में आपको कभी ऐसी कोई जरूरत पड़ी है, कभी किसी मिनिस्टर से या किसी उससे कोई काम क्षेत्र के लिए कराना पड़ा हो, या इस तरीके की चीजें कभी? नहीं, अभी तो मैंने भी आपसे कहा कि जो सबसे पहले मैं वो काम करना चाहिए जो हमारे अपने अधिकार में, अपने हाथ वो में। तो आप कर ही रहे हैं, तो मैं फिलहाल उन्हीं कामों में लगा हूं। अब शुरुआत होगी आगे, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, इन चीजों की, तो हम लगेंगे उनसे मिलजुल के बात करके अपने क्षेत्र में इतना कर सकें। गौतम बुद्ध नगर के जो दर्शक हैं, जो आपको देखेंगे और देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? क्योंकि आप जिला पंचायत के चेयरमैन हैं और वो 88 ग्राम सभाएं आपके अंदर आती हैं। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे गौतम बुद्ध नगर के लोगों का विशेष प्यार और आशीर्वाद रहता है। नहीं, वो तो स्वभाव भी आपका है। क्योंकि मैं अभी जेवर में गया था एक दिन, बहुत अच्छी सभा थी, तो काफी लोग वहां पे जुड़े हुए थे, तो मैंने एक बात मन से बोली कि 1 साल जब किसी को बनने होता है तो 2, 4, 6 महीने में उसकी लोगों को बुराइयां शुरू हो जाती हैं। तो इतना शानदार वो अच्छा प्रोग्राम था, करीब 20-25 प्रधान थे वहां पे, तो मैंने उनका सबका ये धन्यवाद किया कि मेरा ये सौभाग्य है कि 1 साल के अंदर मेरा प्यार घटा नहीं है और बढ़ा है। तो गौतम बुद्ध नगर वासियों का इतना आशीर्वाद और प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है, और मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि मैं जो मुझे सम्मान मेरी पार्टी ने, मेरे गौतम बुद्ध नगर के लोगों ने दिया है, मेरी सरकार ने दिया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा और अपने क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक कार्य, डेवलपमेंट है, शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके अधिक से अधिक कार्य करूंगा, और उनका सहयोग भी लेता रहूंगा। उनका प्यार और आशीर्वाद की मुझे विशेष आवश्यकता है, ताकि मेरी हिम्मत बनी रहे। अच्छा, गांव के जो लोग हैं जनरली थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं एक ऐसी पोजीशन पर बैठे हुए आदमी के पास आने में, आप उनको भी मैसेज दीजिए कि भाई गांव में जिसको भी विकास कार्य की या जो भी कोई प्रॉब्लम हो, वो आपसे सीधे आए, सीधे मिलें, और सीधी जो है। देखिए, ये तो जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो मेरे जिला पंचायत ऑफिस में ऐसे आते हैं जैसा उनका वो उन्हीं का ऑफिस है। वो जी बिल्कुल, वो उनको वहां पर उनको खुली छूट है, वो बैठते हैं, मिलने आते हैं, और कई बार जैसे मैं चुनाव में जाता था, मेरे बड़े बुजुर्गों से जुड़ाव हुआ है, तो जब वो मुझे आने के लिए बोलते हैं तो मैं फोन करके उन्हें ये बोलता हूँ, आप नहीं आओगे, मैं ही वहां पे आ रहा हूँ, और मैं वहां पे जाता भी हूँ, उनके पास बैठता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ, और प्रयास मेरा रहता है उनको उस चीज को हल करूँ मैं। भाई, जनता जब प्रतिनिधि चुनती है तो उसकी अपेक्षा यही होती है कि ये हमारे बीच का आदमी है, ये हमारा आदमी है, और ये हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। होता क्या है कि जब तक आदमी कुछ बनता नहीं है तो सबसे जुड़ कर रहता है जी, और जब बन जाता है तो उनसे दूरी बनाना शुरू कर देता है, मतलब एक डेकोरम मेंटेन करना। लेकिन वो गलत है, वो गलत है। आज हम कहीं भी चले जाएं, आना हमें वापस उन्हीं लोगों के बीच में है, तो हमें ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि जो भी जनप्रतिनिधि को भी ये मौका मिलता है, उसको और अधिक प्यार, अधिक जुड़ाव अपना करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि ये मौका कभी कभी मिलता है, और ऐसा ना हो एक बार मिला, जीवन में कभी मिला ही ना। बिल्कुल ऐसे ही है, होता है। तो मतलब जब आप इस पद से नीचे आए तो आपको लोग गलत ना कहें। बिल्कुल, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको, जैसे कि मेरे साथ 20 लोग लगे हुए हैं, वो मेरे लिए वोट मांगने गए, और हो सकता है मैं 5 साल बाद चुनाव लड़ूं तो उनको गाली खाने को ना मिले। सही बात है। उनको लोग जो वो हैं और अच्छे से बैठाएं, चाय पिलाएं, उनको बोलें कि भाई हम जो आप पहले कह गए तो उससे आपने अधिक ही करा है, कम नहीं किया। तो ऐसी मेरी सोच है, और मेरे ख्याल में ऐसा ही हम सबको करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि लोगों में अपनापन तभी होता है। अच्छा, अब ये बताइए, जिला पंचायत के रिसोर्सेज क्या हैं आपके? मतलब जनरली हम लोग देखते हैं ना, जिला पंचायत की बिल्डिंग्स भी हैं, कुछ रिसोर्सेज क्या क्या भी आपने? काफ़ी हैं, हमारी दुकानें वगैरह हैं, और जो हमारे क्या नाम है, दुकान ही ज़्यादा है हमारे। अच्छा, एक आपका कासनी में गेस्ट हाउस है जिला पंचायत का। हाँ, उसका भ्रमण किया आपने कभी? किया है मैंने। हाँ। क्या पोजीशन है उसकी? पोजीशन उसमें अभी तो उसमें कोर्ट बैठती है वहाँ पे, उसको उनसे कोई रेंट वगैरह हमें आता है, बाकी तो अभी खाली पड़ा हो, अभी हम साफ करा रहे हैं, अच्छे से क्लीन विलीन करा के अपना कोई गेस्ट हाउस तरह का उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कल मैंने आपका जो ग्रेटर नोएडा का बस डिपो है जी, उसका मैंने कवरेज की थी,
क्योंकि अक्सर मैं वहाँ से निकलता था तो मैं उसको देखता था। ग्रेटर नोएडा क्या, पूरा गौतम बुद्ध नगर ही उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है, जो सब स्वच्छ शाम है, साफ़ सुथरा, हर चीज़ में इकोनॉमिकल सब। लेकिन आप कभी उधर से निकलें तो उस बस स्टैंड को देखना, और मैंने उसकी कवरेज भी की है, आप उसको मैं दिखाऊंगा। उसकी हालत इतनी बेकार हो चुकी है कि वो ऐसे लगता है कि जैसे कहीं किसी मतलब बहुत ही पिछड़े हुए एरिया का बस डिपो है। तो थोड़ा सा जो है आप क्योंकि सरकार में है तो उसका आप चाहे अथॉरिटी, क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी वहाँ डेवलप करा रही है या परिवहन विभाग का है, तो जिस भी रिसोर्सेज से हो इस पे थोड़ा सा आप फोकस करना, क्योंकि वो बस स्टैंड ऐसा होना चाहिए कि ग्रेटर नोएडा जैसा नाम है ना उसका, तो उसी के हिसाब से कि लोग वहाँ जाएं, वहाँ फैसिलिटी, वहाँ सुविधाएं उस लेवल की हों। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल इस पर हम फोकस करेंगे। और बस स्टॉप से मुझे याद आया कि अभी हम अपने जिले में कुछ बस स्टैंड ही बनवा रहे हैं। जी जी, जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे बस स्टॉप है, वहाँ पे हम अपने जिला पंचायत द्वारा एक अच्छा बस स्टैंड बैठने के लिए, ताकि यात्री वहाँ पर आराम रेस्ट कर सकें, बैठ सकें, एक टीन शेड वगैरह वहाँ पे प्रॉपर उसको एक अच्छे से बनाया जा रहा है। तो दर्शकों आपको मैं बता दूं कि अमित चौधरी जी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, बड़े शालीन और सुशील और ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। आपकी कोई भी समस्या हो आप डायरेक्ट इनके पास आ सकते हैं और अपना कार्य करा सकते हैं। आपकी पूरी भूमिका गांव, समाज और शहर को डेवलप करने पर लगी हुई है। आपकी राजनीति सिर्फ विकास के मुद्दों पर आप कार्य करते हैं। तो ऐसे हमारे सुशील और सभ्य जिला पंचायत के अध्यक्ष अमित चौधरी जी, आपसे बात कर मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे ही नेताओं की समाज को ज़रूरत है कि जो अपने तन, मन और धन और शालीनता के साथ समाज के बीच में जो कार्य करते हैं, उन्हीं को जनता प्यार भी करती है और जीवन में उनका भविष्य भी जो है एक अच्छे लेवल पर जाता है। नहीं तो लोग जो है फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने आज हमारे प्रोग्राम में हमारे दर्शकों और हमसे बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।